नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर से जुड़े कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हीं का सलूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम 11 नवंबर से शुरू होने वाला है। क्लास 12th में जो भी बच्चे क्लास 12th से बिहार बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम 11 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है। जिन जिन बच्चों का स्ट्रीम साइंस है, जो बच्चे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं सेंटअप का, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सवाल है इसमें कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, हेक्सागोनल, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है, यहाँ पर जो प्रश्न है कहा जा रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैड संरचना में किसी परमाणु की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। आप लोगों को उपसह संयोजन संख्या बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहला का सही जवाब होगा। 2 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, यहाँ पर 2 नंबर सवाल में यहाँ पर देख सकते हैं, कैप्रोलैक्टम निम्न में किसका मोनोमर है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कैप्रोलैक्टम निम्न में से किसका मोनोमर है। दोस्तों 2 का सही आंसर हो जाएगा नाइलन 6, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, यहाँ पर 3 नंबर सवाल में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता होती है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता होती है क्या? तो दोस्तों 0 होती है। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता दोस्तों 0 नहीं बल्कि 3 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन है। तो दोस्तों 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1M पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। आप लोगों को 5 का सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पर डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों डोलोमाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का जो मात्रक है वो दोस्तों क्या है? तो वो है मोल लीटर इनवर्स है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 7 का सही आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पर एथिल एसीटेट का आईयूपीएसी नाम है। एथिल एसीटेट का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इथाइल इथेनोएट, ऑप्शन नंबर बी 8 का सही जवाब होगा। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। सेल स्थिरांक की जो इकाई है वो दोस्तों क्या है? वो है सेल इनवर्स नहीं बल्कि सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पर एनिलीन एवं एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन एवं एसिटाइल क्लोराइड जब अभिक्रिया करते हैं तो दोस्तों क्या बनाते हैं, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटानिलाइड, ऑप्शन नंबर डी हमारा 10 का सही जवाब होगा। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा BI3, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पर कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे।
13 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस योगी का क्वथनांक उच्चतम है। आप लोगों को उस योगी का नाम बताना है जिसका क्वथनांक उच्चतम है। ठीक है, तो दोस्तों 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH3 CH2 CH2 Cl। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में बताया जा रहा है दोस्तों Ti, ठीक है, TiH2O का पावर दोस्तों यहाँ पर 6 दिया है और इसका दोस्तों जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 3। पूछा है अनुचुंबकीय प्रकृति का है। आप लोगों को बताना है कि अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो किस प्रकृति का है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को देखकर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। 14 का राइट आंसर होगा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से 8:8 उप सहसंयोजन का उदाहरण है। तो दोस्तों 15 का सही आंसर हो जाएगा KCl। दोस्तों यह उदाहरण है KCl का, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 16 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, 16 नंबर में HCHO की अभिक्रिया RMgX से होने पर बनता है। जब HCHO की अभिक्रिया RMgX से कराया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पर 17 नंबर सवाल में जल में कौन रंगहीन है। जल में जो रंगहीन है वो कौन है। तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम 3+। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्रोमियम आयन भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, आर्हेनियस समीकरण में किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का संबंध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का सही जवाब होगा तापक्रम से, तापक्रम से संबंध होता है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, जब एथेनॉल को फॉइलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप देता है। कौन सा अवक्षेप देता है यही आपको बताना है। 19 का सही जवाब होगा C2O। ठीक है, C2O नहीं होगा, Cu2O। ठीक है, Cu2O होगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर Xe, ठीक है, यानी कि जेनॉन अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। जेनॉन अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है यही आपको बताना है। तो दोस्तों वान डेर वाल्स से बंध उपस्थित होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 m बिलियन का संभावित उच्चतम पारसारण दाब होता है। तो दोस्तों 21 का सही आंसर हो जाएगा CaCl2। इसलिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 22 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न अभिक्रिया में ए क्या है। निम्न अभिक्रिया में जो ए है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 का सही आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, एथिल अल्कोहल को सेलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। सल्फर दोस्तों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर 24 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, 24 नंबर में स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। जब स्टार्च का दोस्तों पूर्ण अपघटन कराया जाता है तो पूर्ण अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है यही आप लोगों को बताना है। 24 का सही आंसर होगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, भूपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। भूपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त जो तत्व है वो कौन है। तो दोस्तों वो है सिलिकॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका 25 का सही आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। सेल अभिक्रिया खुद से होती है लेकिन कब होती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ΔG डिग्री ऋणात्मक है। ΔG डिग्री ऋणात्मक है, यही दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद क्या है। तो दोस्तों 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 27 का सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर 28 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, NiCO4 में निकेल की, तो यहाँ पर दोस्तों निकेल होगा। ठीक है, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है।
निकेल की ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को बताना है। निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, 0 होगा। ठीक है। 29 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस तरह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? आप लोगों को उस बल का नाम बताना है। तो दोस्तों वान डर वाल्स होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 29 का सही जवाब होगा। 30 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, नॉयलन 66 है। नॉयलन 66 क्या है? तो दोस्तों 30 का सही जवाब होगा पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, AFeCO5 है। AFeCO5 क्या है? तो दोस्तों 31 का सही जवाब होगा यहाँ पर जटिल यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 32 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, A धन B अभिक्रिया उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर R=KA×B द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि B की अधिक मात्रा लिया जाए तो अभिक्रिया की कोटि होगी। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, यही आप लोगों को बताना है। 32 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा 32 का राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में फिनॉल का OH समूह है। फिनॉल का OH समूह क्या है? तो दोस्तों 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। OP निर्देशी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, एथिलीन डाइमीन उदाहरण है। एथिलीन डाइमीन उदाहरण किसका है? तो दोस्तों 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विदंतुर लिगेंड का। द्विदंतुर लिगेंड का दोस्तों यह होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 35 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, अभिक्रिया Cu+2Ag, अभिक्रिया का दोस्तों चिन्ह है Cu2+, फिर हो जाएगा 2Ag, संभव है यदि। दोस्तों यह अभिक्रिया संभव है, कब संभव है? तो दोस्तों यहाँ पर संभव तभी हो सकता है जब E यहाँ पर देख रहे हैं ना, E सेल +B होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन टेंसरी एमीन का उदाहरण है? आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमीन का उदाहरण है। तो दोस्तों 36 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3CH2 का होल्ट वाइज NaCH3। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 37 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, 37 नंबर सवाल में कहाँ गया आप लोग देख सकते हैं। देखिए 37 नंबर यहाँ पर दिया गया है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो दोस्तों 37 का सही जवाब हो जाएगा 5.92 BM। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है, बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा द्रव का गैस में परिक्षेपण का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 38 का सही जवाब होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है? तो दोस्तों 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, CH3CHClCH3। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 40 नंबर सवाल में कहा गया है, जेनॉन F4 में इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित जोड़ी है। आप लोगों को अयुग्मित जोड़ी बताना है। तो दोस्तों 40 का सही जवाब हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 41 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों डोपित करने से हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर 41 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा P प्रकार का अर्धचालक। P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी 41 का सही जवाब होगा। 42 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, सैकरीन का सही संरचना है। सैकरीन का सही संरचना क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों 43 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 52% होती है। 44 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, समप्रसारी विलयन में समान होती है। समप्रसारी विलयन में क्या समान होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलर सांद्रता समान होती है। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल में कहा जा रहा है,
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को व्यक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। एनोड पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा, यही आप लोगों को बताना है। 45 का सही जवाब होगा ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है CH3Cl3 प्लस Cl2 अभिक्रिया CaCl4 प्लस HCl अभिक्रिया में वेग K = CHCl3 × Cl2 का होल पावर। दोस्तों इसका दिया हुआ है 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि बताना है, तो दोस्तों इसके लिए अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो हो जाएगी 3/2। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 47 नंबर सवाल में कहा गया है जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, तो एक एंजाइम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 48 नंबर सवाल में कहा गया है NaCN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 48 का सही जवाब है चांदी। चांदी धातु के निष्कर्षण में होता है। ऑप्शन नंबर ए 48 का सही जवाब होगा। 49 नंबर सवाल है 1s2 s2 p6 3s2 p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तत्व का है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो दोस्तों सल्फर तत्व का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है अश्रु गैस है जिसे आंसू गैस भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, इसी को अश्रु गैस कहा जाता है। 51 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर मौसम प्रक्षेपण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग किया जाने वाला गैस है। तो दोस्तों यहाँ पर 51 का सही आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम दोस्तों राइट आंसर होगा, हीलियम गैस का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पर मोर लवण का सूत्र है। मोर लवण का सूत्र क्या होगा 52 का, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। मोर लवण का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। ApSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4 × 6H2O। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 53 नंबर सवाल है यहाँ पर लैंथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लैंथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 53 का राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 54 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रमुख उत्पाद बताना है। यहाँ पर जो प्रमुख उत्पाद आएगा वो क्या आएगा, यही आप लोगों को बताना है। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर सवाल है HOCH2CH2OH का सही IUPAC नाम है। दोस्तों 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इथेन एक 2 डाइऑल, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 56 नंबर सवाल में कहा जा रहा है बेंजील्डिहाइड अल्कोहलीय कैसियन से अभिक्रिया करके देता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बेंजील्डिहाइड अल्कोहलीय कैसियन से अभिक्रिया करके क्या देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C6H5CHOH COC6H5, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों अभिक्रिया। आप लोग अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में आया हुआ है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा यही आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा उत्पाद आएगा उस उत्पाद का नाम आप लोगों को बताना है। 57 का सही आंसर हो जाएगा एसीटोफिनॉन। दोस्तों यहाँ पर उत्पाद आएगा एसीटोफिनॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर CH3NH2 CH3 का होल ट्वाइज NH CH3 का होल थ्राइज N और C2H5NH2 में अधिकतम pKb का मान किस में है। आप लोगों को दोस्तों यही बताना है, ठीक है। यहाँ पर 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी CH3 का होल थ्राइज N। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 59 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। पेप्टाइड जल अपघटन पर क्या देता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल देता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में कहा जा रहा है
फिनॉल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कर बैकलाइट बनाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा फॉर्मिलडेहाइड, यानी कि जो फिनॉल है वो फॉर्मिलडेहाइड के साथ अभिक्रिया करके बैकलाइट बनाता है। इसका हमें ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 61 नंबर सवाल में कहा जा रहा है क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग निम्न में कौन सी बीमारी में किया जाता है? दोस्तों आप लोगों को बीमारी का नाम बताना है जिसमें क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किया जाता है। 61 का सही जवाब होगा कोलेरा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल में कहा जा रहा है प्रशांतक एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के इलाज में किया जाता है? इसमें भी आप लोगों को रोग का ही नाम बताना है। तो दोस्तों 62 का सही आंसर होगा मानसिक बीमारी, इसलिए सही आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पायस का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन पायस का उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दूध, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 64 नंबर सवाल है हमारे पास अभिक्रिया 3A और यहाँ पर अभिक्रिया का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। 2B के लिए अभिक्रिया का वेग प्लस डिफरेंशिएशन B/dt बराबर है। दोस्तों यह किसके बराबर है बताइए? तो यहाँ पर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 65 नंबर सवाल में। 65 नंबर सवाल में कहा गया है CD2 प्लस Ag+ और Fe2+ का मानक अपचयन विभव ई वेक्टर क्रमशः -0.40 भी प्लस 0.80 भी और -44 भी होता है। निम्न में सबसे प्रबल अपचयक कौन है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें सबसे प्रबल अपचयक जो होगा वो होगा दोस्तों Ag+, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है 2.5 ग्राम एथेनाइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता होगी। आप लोगों को मोललता बताना है, तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। मैं आप लोगों को राइट आंसर बता देता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.56 मोल किलोग्राम इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन लौह चुंबकत्व का उदाहरण है? आप लोगों को लौह चुंबकत्व का उदाहरण बताना है। 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम है। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सही व्यावसायिक नाम है यही आप लोगों को बताना है। 68 का सही आंसर होगा पायरिन। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नाम पायरिन है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर सवाल है हमारे पास अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित जो अशुद्धियां है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे गालक कहा जाता है, इसलिए 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है? तो दोस्तों 70 का सही जवाब होगा निकेल 2+, यानी कि निकेल आयन। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री से संबंधित 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर लिया है। ये प्रश्न आप लोगों के सेंटअप एग्जाम के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।